शीर्षक: बरगद के पेड़ की अंतिम छायाएं। दूर बसे भारतीय गांव राजापुर के दिल में, जहां परंपराएं और कहानियां प्राचीन कालीन की तरह आपस में गुंथी हुई थी, एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यह इतना पुराना था कि गांव के बुजुर्गों से भी अधिक उम्रदराज था, इतना पुराना कि यादों के भी परे था। उसकी मुड़ी तुड़ी जड़ें मिट्टी में इतनी गहराई तक धंसी थी, मानो किसी भूली बिसरी कहानी को थामे हुए हों। गांव के लोग उस पेड़ का सम्मान करते थे, लेकिन रात होते ही उससे दूर रहना पसंद करते थे। उसके विशाल फैलाव के नीचे अजीब सी छायाओं की फुसफुसाहट सुनकर सब सशंकित रहते। एक शाम हलचल तब शुरू हुई जब गांव की बुजुर्ग महिला अश्विनी अपनी शाम की पूजा से लौट रही थी। उसके कदम तब ठिठक गए जब उसने बरगद के पेड़ के पास हल्की सी हलचल देखी। धुंधले हिलते हुए मानव आकार जैसे उस विशाल पेड़ की जड़ों के पास मंडरा रहे थे। उसने देखा कि वे आकृतियां धीरे धीरे शाम के अंधेरे में गुम हो गई, पर उसके भीतर एक ठंडक सी समा गई जो बरसात की नमी की तरह उस पर चिपक गई थी। उस रात वह मुश्किल से सो पाई। सपनों में काली काली जड़ें उसे चारों ओर से जकड़ रही थी, जिससे बाहर निकलने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अगली सुबह गांव में एक खौफनाक खबर फैल गई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बापूजी को बरगद के पेड़ के पास बेहोश पाया गया। उनकी त्वचा ठंडी हो चुकी थी और उनकी आंखों में ऐसा डर था मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। जल्दी ही पूरे गांव में श्राप की बातें होने लगी और शाम होते ही गांव के बुजुर्ग उस प्राचीन पेड़ के पास इकट्ठे हो गए, शायद कोई जवाब मिलने की उम्मीद में। जब अश्विनी ने उन्हें अपने देखे गए आकृतियों के बारे में बताया, तो एक बुजुर्ग, जिसका नाम विक्रम था, गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ा। कभी हम यहाँ की आत्माओं का सम्मान किया करते थे, उसने कहा। उसकी आवाज यादों के बोझ से भारी थी। पुराने समय में हर 10 साल में एक अनुष्ठान होता था। बरगद के नीचे सोई आत्माओं को शांत रखने के लिए भेंट चढ़ाई जाती थी। लेकिन समय बदला और यह अनुष्ठान बंद हो गया। ऐसा लगता है कि आत्माएं जाग गई हैं। इस अनदेखी से क्रोधित होकर गांव वाले एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखने लगे। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि वह बरगद का पेड़ अब पुनः सम्मान की मांग कर रहा है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। शाम होते ही बरगद के आसपास घना कोहरा छा जाता और जानवर वहां जाने से डरते थे। माताएं रोते हुए बच्चों को शांत करने के लिए संघर्ष कर रही थी और पूरे गांव पर एक अनजानी आशंका का बोझ मंडरा रहा था। अनिष्ट की आशंका से अश्विनी ने गांव के किनारे रहने वाली एक रहस्यमयी महिला मीराबाई से संपर्क किया। प्राचीन रिवाजों की समझ रखने वाली मीराबाई पिछले कुछ वर्षों से एकांत में रह रही थी, लेकिन अश्विनी की जिद के आगे उन्होंने उसकी बात सुनने का फैसला किया। जब अश्विनी ने उन्हें सारी घटनाएं बताईं, तो मीराबाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने एक भूले बिसरे अनुष्ठान के बारे में बताया, आत्माओं का अनुष्ठान, जो अकेला तरीका था जिससे उन अशांत आत्माओं को शांत किया जा सकता था। लेकिन उनकी चेतावनी स्पष्ट थी, आत्माएं इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। उन्होंने कहा, बरसों की अनदेखी ने उन्हें कड़वा बना दिया है। शायद अब उन्हें केवल भेंटों से संतोष नहीं होगा। उस रात अश्विनी ने गांव वालों को अनुष्ठान की तैयारी के लिए जुटाया। चावल, दूध और कपूर इकट्ठा किए। सब लोग मीराबाई की देखरेख में बरगद के पास इकट्ठा हुए। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन सबका संकल्प दृढ़ था। उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू किया। उनके स्वर लहरों की तरह उठते गिरते रहे और कपूर की जलती हुई खुशबू हवा में फैल गई। जैसे जैसे गांव वाले मंत्र पढ़ते गए, बरगद के चारों ओर छायाएं घूमने लगी। धीरे धीरे उनके आकार स्पष्ट होने लगे। चेहरों की छवि उभर आई, फीके, उदास और खोखली आंखों से सबको देखती हुई।
अश्विनी ने उनमें कुछ चेहरों को पहचान लिया, पुराने मित्र, दूर के रिश्तेदार, यहाँ तक कि वे पूर्वज जिन्हें उसने केवल धुंधली तस्वीरों में देखा था। छायाएं गांव वालों के चारों ओर घूमने लगी। एक घुटन भरा माहौल सब पर हावी होने लगा। अचानक आग की लौ मध्यम पड़ गई और बुझ गई। सभी अंधेरे में घिर गए। घोर सन्नाटा छा गया, जिसे बस बरगद की पत्तियों की सरसराहट तोड़ रही थी। फिर एक गहरी, प्राचीन आवाज अंधेरे से निकली, जो घुटे हुए गुस्से से भरी थी। हमें तुम्हारी याद है, उसने कहा। हर शब्द एक भार की तरह गिर रहा था। हमारे साथ कौन रहेगा? गांव वालों में खामोशी छा गई। भय से सब जड़ हो गए थे। कोई हिलने की या बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी सन्नाटे में अश्विनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज दृढ़ और अडिग थी। मैं रहूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। बाकियों को जाने दो, मैं उनके स्थान पर रहूंगी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, छायाएं उसके चारों ओर घूमने लगी। उनका स्पर्श ठंडा था पर कुछ परिचित भी। अश्विनी ने अपनी डर को मिटते हुए महसूस किया। उसे भीतर एक शांति का अनुभव होने लगा, जैसे वह बरगद की जड़ों और उसमें समाहित आत्माओं का एक हिस्सा बन रही हो। भोर की पहली किरण के साथ कोहरा छंट गया और बरगद का पेड़ शांत खड़ा था। उसकी छायाएं अब स्थिर थी। अश्विनी वहां नहीं थी, पर गांव वालों को उसका बलिदान समझ में आ गया था। उस दिन से हर 10 साल में आत्माओं का अनुष्ठान फिर से शुरू हुआ, ताकि बरगद के नीचे सोई आत्माओं को कभी भी भुलाया न जा सके और अश्विनी के अंतिम उपहार की याद बनी रहे। आज भी राजापुर के बुजुर्ग अश्विनी के बलिदान की कहानी सुनाते हैं और कुछ खास रातों में अगर बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान से सुनो तो कहते हैं कि उसकी धीमी फुसफुसाहट अब भी पत्तों में गूंजती है। एक शांत अनुरोध कि पुरानी परंपराओं का सम्मान करते रहें और भूली बिसरी आत्माओं को हमेशा याद रखें।